नमस्कार दोस्तों, मैं बृहस्पति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारी इस चैनल जिसका नाम अनबॉक्सिंग द सुपरस्टिशंस है। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक बार नारद जी ऋषि प्लाक्ष को सूर्य की एक घटना का जिक्र कर रहे थे। ऋषि प्लाक्ष भी अच्छी तरीके से बैठ करके उस घटना का लुत्फ उठा रहे थे, जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं। स्वर्ग की घटना सुनने में किसको मजा नहीं आता दोस्तों। तो नारद जी ने ऋषि प्लाक्ष को क्या बताया वो मैं आपको बताता हूं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका दरबार लगा हुआ था। अचानक से यमराज और चित्रगुप्त परेशानी हालत में वहां पे पहुंचते हैं। भगवान पूछते हैं, अरे भाई आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, क्या कारण है इसका। चित्रगुप्त कहते हैं, भगवान दो ऐसे आत्माएं जीवात्माएं आई हैं जिन्होंने एक जैसे पुण्य और पाप किए हैं, लेकिन जो पहली जीवात्मा है उसने मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को नॉन वेज और मदिरा का सेवन नहीं किया है, लेकिन दूसरी वाले ने किसी भी बिना किसी भेदभाव के उसको जब भी मिला उसने उसको स्वीकार किया, ग्रहण किया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किसको ज्यादा सजा दे और किसको कम सजा दे। भगवान भी बड़े कंफ्यूज हुए, बड़े विचलित हुए। यार ये लॉजिक, ये तर्क, ये रूल चित्रगुप्त की पुस्तक में तो है ही नहीं। तो भगवान ने सोचा कि क्या पता उस दिन के देवताओं ने कुछ नए रूल ऐड किए हो, तो उनको बुलाया गया। तो हनुमान जी और बृहस्पति और हमारे शनि भगवान वहां उपस्थित हुई। भगवान ने उनसे पूछा, आप लोग नए रूल बना देते हो इंसानों के लिए और चित्रगुप्त को बताते भी नहीं हो। आखिरकार अगर रूल बुक में लिखना इन्हीं को है, सजा भी यही दोनों डिसाइड करते हैं, तो वो दोनों भगवान की बात सुन करके काफी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का जवाब क्या दें। ऐसा बता करके नारद जी भी चुप हो गए। ऋषि प्लाक्ष ने कहा कि अरे प्रभु आप चुप क्यों हो गए, आगे तो बताइए। आगे जानने की और उत्कंठा मेरे अंदर बसी हुई है कि भगवान ने उन तीनों देवताओं को कोई सजा दी या उनको फटकार लगाई। उन दो मनुष्यों का क्या हुआ, उनमें से किसको ज्यादा सजा मिली, किसको कम सजा मिली। नारद जी ने अपना मौन खोला और बोले कि उसी वक्त मुझे एक जरूरी काम याद आ गया ऋषि जी, इसलिए मुझे वहां से जाना पड़ा। मैं निष्कर्ष और निर्णय नहीं सुन पाया। ऋषि प्लाक्ष बड़े उद्विग्न दिखाई दिए, क्योंकि जो जानना चाहते थे उसका आंसर नारद जी नहीं दिए और वहां से चले गए। आप भी उसी तरीके से उद्विग्न हैं, आप भी परेशान हैं, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो चाहे तो भगवान बन सकता है और चाहे तो राक्षस बन सकता है। लेकिन इंसान बहुत कंफ्यूज है, बहुत चालाक है, अपने फायदे के लिए रूल बनाता है। अगर आप मंगलवार को चिकन खाएंगे तो बुरा हो जाएगा, उस सोमवार को चिकन खाएंगे तो वो फायदेमंद रहेगा। ये इंसान की फितरत है, इससे किसी भगवान का कोई लेना देना नहीं है। जो आप करते हैं अगर आप उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं वो पुण्य है। अगर आप उसमें जालसाजी करते हैं, अपने मन को समझाने के लिए तमाम भौतिक रूल बनाते हैं, तो आप चालाक हैं। और चालाक आदमी कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। एक्सेप्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी अगर आपको भगवान से जुड़ना है। गलत सही आप नहीं, वो डिसाइड करेगा। दोस्तों, ये दिमाग हत्या को भी सही समझ सकता है, किसी चींटी की भी हत्या को गलत समझ सकता है। सब कुछ समझाना इसको है, गलत तरीकों से नहीं, सीधी तरीकों से समझाइए। ये है सुपरस्टिशंस, ये है अंधविश्वास। आप रोज खाइए चिकन, एक्सेप्ट करिए। आप कभी मत खाइए चिकन, एक्सेप्ट करिए। किसी भगवान को बीच में मत लाइए।
एक बार फिर आपसे विनती है कि आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।